हेलो दोस्तों, मेरे पास ओप्पो A3s इसमें ऑन कर रहे हैं तो इसमें लिखा रहा है दी सिस्टम इमेज हैज बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब सिस्टम डिस्ट्रॉयड हो चुका है इसका। तो इसको जो है हम EasyJet एक्सेस की जो है फ्लैशिंग और रीप्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि इसकी जो है हो सकता है EMC बैड हेल्थ में हो, तो उसको हम चेक करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। फ्लैश फाइल, टेस्टेड फ्लैश फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे करना है, क्या क्या करना है, वीडियो में मैंने पूरा बताया है। तो A to Z वीडियो आप पूरा देखिएगा, फिर इसको हम देखते हैं ये हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, सीधा आगे चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हमें ISP करना है, तो ISP मैंने कर लिए हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कैसे ISP करना है, और गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे ओप्पो A3s ISP पिन आउट, तो वहाँ से आपको इमेज मिल जाएगी। वो इस तरीके से जंपर कर लीजिएगा। अब ये मेरा जो टूल ओपन है, वोल्टेज हम 2.2 सेलेक्ट करेंगे 36 मेगाहर्ट्ज़ पे, और 1 बिट सेलेक्ट करेंगे और चेक EMC UFS पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी पूरी रीड इन्फो आ गई विथ सॉफ्टवेयर फाइल के कि सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है इसमें। कई बार ये नहीं आता है लेकिन इसमें आ गया है। और ये देखिए EMC बैड हेल्थ में है, मतलब बैड हेल्थ है इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। तो बैकअप करना है सबसे पहले। रोम 1 का हम करेंगे 1 GB का बैकअप, रोम 1 और रीड EMC, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो रोम 1 GB आप सबसे पहले इसका बैकअप कर लीजिएगा। मैंने इसका बैकअप ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता, क्योंकि इसमें टाइम लगता है रीड होने में। रोम 1 का 1 GB का, और रोम 2 का जो है आप 4 MB का ले लीजिएगा। 4 MB का रोम 2 का बैकअप ले लेंगे हम, और रोम 3 का भी 4 MB का बैकअप ले लेंगे। वीडियो को मैंने कई जगह फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता। जहाँ पे रीड और राइट किया है वहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया। तो रोम 2 का भी 4 MB का बैकअप ले लिया, और रोम 3 का भी हम 4 MB का बैकअप यहाँ पर ले लेंगे सिक्योरिटी फाइल में। एक बैकअप और हमें सिक्योरिटी फाइल का बैकअप करना रहेगा। तो ये बैकअप होने के बाद ये भी सेव कर लिया मैंने। अब ये बैकअप होने के बाद हमें इसकी सिक्योरिटी फाइल का बैकअप और लेना है। तो हम जाएंगे यहाँ रीड बाय वेंडर और फ्रॉम डिवाइस, फाइंड पार्टीशन टेबल और फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें पूरे पार्टीशन इसके शो हो जाएंगे। पार्टीशन शो होने के बाद इसको यहाँ पे अनटिक कर देंगे सभी को, मोडेम 1 मोडेम 2 और इसका 1 2 ये भी ले लेंगे, ऑब्सेस्ड और FSG ये इनको रीड कर लेंगे। ये हमारी सिक्योरिटी फाइल जो है ये रीड हो जाएंगी। और जहाँ पे भी आपको रखना है, मैं इसको डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ। ये हमारी सिक्योरिटी फाइल का भी बैकअप हो गया। और इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने कई जगह मैंने आपको बताया कि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया। तो ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है, बस क्या है आपको आना चाहिए कि किस तरीके से करना है, और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे सॉफ्टवेयर अगर इसका हम राइट करेंगे तो लगभग 35 मिनट लग जाते हैं, 30 मिनट 4 MBPS की स्पीड में। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ये रीड हो चुका है सिक्योरिटी बैकअप। अब हमें जाना है EMC जनरल में, EMC एडवांस में जाने के बाद यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। EMC जनरल एडवांस यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट, एस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो EMC है वो फॉर्मेट हो जाएगी। ये देखिए सक्सेसफुली लिखा गया, मतलब EMC फॉर्मेट। स्मार्ट रिपोर्ट अभी नहीं निकालना है। EMC हार्डवेयर पार्टीशन में जाके ये जो चारों टेबल दिख रहे हैं इस पर टिक लगा के यहाँ पे जो है फाइनल राइट पे क्लिक कर देंगे। फाइनल राइट पे जो हमारा पार्टीशन जो है वो फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे एस पे क्लिक किया तो हमारी जो पार्टीशन चारों टेबल पे क्लिक करने के बाद ये हो गया। अब ये बोल रहा है बॉक्स को निकालो और लगाओ, तो हम एक बार बॉक्स और दोनों केबल को निकाल देंगे और दोबारा से उसको लगाएंगे। निकाल दिया और ये दोबारा से लगा दिया। अब हम लगाने के बाद इसको दोबारा से चेक करेंगे कि हमारी EMC जो बैड हेल्थ में थी वो ठीक हुई या नहीं हुई। अगर नहीं होती है तो फिर EMC चेंज करनी रहेगी, अगर हो जाती है ठीक तो वेल एंड गुड है। अब मैंने दोबारा से बॉक्स को कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है निकाल के दोबारा लगा दिया हमने बॉक्स को। अब फिर से हम चेक EMC UFS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर पार्टीशन ये शो कर रहा है। ये मैंने गलती से गेट फर्मवेयर वर्जन पे क्लिक कर दिया था, इस कारण से इस पर क्लिक नहीं करना था। चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब एडवांस पे जाएंगे, स्मार्ट रिपोर्ट पे निकालेंगे। यहाँ पे एडवांस पे जाके स्मार्ट रिपोर्ट निकालेंगे तो ये देखिए EMC हेल्थ ओके है। अब करेंगे हम राइट, जो हमने बैकअप राइट रीड किया है उस पर राइट करेंगे। यहाँ पे राइट ऑल EMC रीजन 1 इस पर क्लिक करना है, और इसके नीचे इस पर टिक लगाने के बाद इसके नीचे यहाँ से हम एक फ़ाइल रोम 1 की सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जहाँ पे भी रखी हो आपकी, मैंने एक फ़ाइल सिलेक्ट की, बाकी सब यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने सिलेक्ट कर ली। और राइट ऑल रोम्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो है
जो हमारा बैकअप है वो राइट होने लगेगा। और एक बात और, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप जो है वीडियो को स्लो कर लीजिएगा या फिर पुश करके देख लीजिएगा। रीज़न क्या है कि वीडियो को मैंने कट किया है कई जगह पे और फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो वीडियो अगर आपको फास्ट लगे तो आप पुश प्ले करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी का बैकअप मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, ये राइट हो चुका है, लगभग इसमें 15 मिनट लगे। और अब हमें क्या करना है, फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उसको अनपैक करना है। यूटिलिटी में जाएंगे, अनपैक OFP फाइल, इसको अब जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल रखी हो वहाँ से इसको अनपैक कर लेंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ओप्पो की फ़ाइल जो OFP फॉर्मेट में रहती है, जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल रखी है उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और जहाँ पे भी आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने उसी फोल्डर में जहाँ पे मेरी फ़ाइल है वो इसी फोल्डर में उसको सेलेक्ट कर लिया। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी फ़ाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, जैसे अनजिप करते हैं उसी तरीके से। तो हमारी ये फ़ाइल जो है एक्सट्रैक्ट लगभग हो चुकी है। और एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि फिर हमें उसको रॉ प्रोग्राम 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया। एक अभी काम रह गया, हमें OF जो इसका सिक्योरिटी बैकअप है उसको राइट करना है। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं, वीडियो को आप पुश प्ले करके देख लीजिएगा अगर आप काम कर रहे हैं तो, क्योंकि वीडियो अगर फास्ट लगे आपको तो अब जो हमारा सिक्योरिटी बैकअप था उसको भी हमें राइट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम राइट बाय वेंडर पे और यहाँ पे जो है ये लिखा है ट्राई रीड टेबल EMC, इस पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमें इसका जो है बैकअप हमने लिया था सिक्योरिटी बैकअप, उसको भी राइट करना है, ट्राई रीड टेबल फ्रॉम EMC। तो इसकी हमने रोम 1 रोम 2 फाइल चढ़ा ही दी है। अब जो यहाँ पे ये दिख रहा है मॉडेम 1 के हमने बैकअप लिया था, इसके सामने ये डबल क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपकी वो सिक्योरिटी बैकअप आपने रखा हो वहाँ से आप ले लेंगे। मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा था न्यू फोल्डर के नाम से, तो ये आ गया। यहाँ पे ये रहा मॉडेम MST1 और यहाँ पे मॉडेम MST2, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मॉडेम MST2। और ऐसे ही ये ऑब्जर्व 1, इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन। और ऐसे इसको भी ऑब्जर्व 2 डबल क्लिक करके। अब एक और FSG फाइल और रह गई, तो FSG के सामने ये लिखा है ना क्लिक टू डबल, इसके सामने मॉडेम डबल क्लिक करेंगे, मॉडेम को भी हम ओपन, बस हो गया हमारा काम। एक FSG की रह गई है तो FSG और सेलेक्ट कर लेंगे, इतने में ही हमारा काम जो हो जाएगा। इरेज बिफोर राइटिंग पे अनटिक कर देंगे और राइट पे क्लिक कर देंगे आप। जो इसके इरेज के बाजू में लिखा है इरेज बिफोर राइटिंग, ये डिफ़ॉल्ट में ये जो है टिक रहता है, उसको अनटिक कर देना है आपको। ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट का टाइम बता रहा है, तो 1 मिनट में इसकी हो जाएगी। दोबारा से अगर वीडियो फास्ट लगे आपको तो पुश और प्ले करके आप जो है अपना काम कर सकते हैं। पुश प्ले करते जाइएगा और आप इसी तरीके से आप कीजिएगा, तो आपका बैड हेल्थ में हो, EMC डैमेज, बैड हेल्थ या सॉफ्टवेयर करप्ट, तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बैड हेल्थ हमारी ओके हो चुकी है और यहाँ पे एस और नो आ रहा है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। ये बोल रहा है डू यू फॉर्मेट यूर डेटा पार्टीशन, इसको नो करना है, नो, एस नहीं करना। इसको आप क्या कर देंगे, इसको नो कर देंगे, तो हमारा जो है सिक्योरिटी फाइल है वो भी इस पर राइट हो चुकी है। अब सिर्फ हमें इसकी क्या फ्लैशिंग करनी है, मतलब फ्लैश फाइल चढ़ानी है बस, और हमारा मोबाइल जो है लगभग ऑन हो जाएगा। तो एक बार इसको हम नो कर देंगे और नो करने के बाद आपको नो करना है इसको, और नो करने के बाद हमें सिर्फ सिक्योरिटी फ्लैश फाइल चढ़ानी है जिसको हम अनपैक कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे जाएंगे राइट बाय वेंडर में और इसके सामने XML फाइल के सामने ये 3 डॉट बने, इसके सामने क्लिक करेंगे। अब हमें जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल रखी हो उस फाइल से आपको जो है मतलब वहाँ पे जाना है और रॉ प्रोग्राम 0 सेलेक्ट करना है। मेरी D ड्राइव में रखी है ओप्पो वाले फोल्डर में A3S ये है, और इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये लिखा है रॉ प्रोग्राम 0। एक बार हम दोबारा से चेक कर लेंगे वहीं पे रखी है नहीं, तो फाइल को अनपैक करने के बाद उसी फाइल को हमें सेलेक्ट करना है। ये है, क्योंकि मैंने अनपैक की थी, हुई या नहीं हुई एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। हाँ हो गई है अनपैक, वही है ये, उसी फाइल में OFP फाइल में चली गई, वो एक्सट्रैक्ट होने का न्यू फोल्डर नहीं बना, इस कारण से मैंने दोबारा से चेक कर लिया। रॉ प्रोग्राम 0, हाँ ठीक है, एक्सट्रैक्ट कंफर्म है, पूरी अच्छी तरीके से हो चुकी है ये। अब हम जाएंगे फिर से टूल में और इसके सामने XML फाइल 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ पे भी हमारी फ़ाइल है मेरी D ड्राइव में रखी है, तो D ड्राइव और ओप्पो वाले फोल्डर में A3S, तो वहाँ से हम जो है इसकी फ़ाइल को ले लेंगे, ये है, और रॉ प्रोग्राम 0 सेलेक्ट कर लेंगे।
ये है रॉ प्रोग्राम 0 और ओपन पे क्लिक करके अब यहाँ पे जो है फाइल हमारी लोड हो रही है, ये लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे रीपार्टीशन पे टिक रहने देना है, कहीं पे कुछ भी नहीं छेड़ना, सीधा आपको क्या करना है राइट पे आपको क्लिक कर देना है। अब राइट पे क्लिक करने के बाद हमारी इसकी फ्लैशिंग में लगभग 30 से 35 मिनट का, ये देखिए 51 मिनट का टाइम बता रहा है बाजू में, मतलब 30 मिनट तो लगेंगे ही। तो मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया ताकि वीडियो लंबा ना हो, वैसे ही वीडियो लंबा हो गया। तो आपको जो काम की बातें हैं वो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे जो है मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि ज़्यादा समय न लगे, क्योंकि फ्लैशिंग ही होनी है, सिर्फ फाइल चढ़ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है, अगर आपके पास मोबाइल आता है इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे सॉफ्टवेयर करप्ट हो, बैड हेल्थ हो, हैंग ऑन लोग हो, फ्लैशिंग भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आइए, मैंने इसकी ये लगभग फ्लैशिंग यहाँ पे ये डन हो चुकी है, ऑल डन, फ्लैशिंग डन हो चुकी है। बॉक्स से निकाला, जंपर जो है खींचने नहीं है, आपको आयरन की मदद से निकालने हैं और मैंने इसको पैक कर दिया। अब ऑन करके देखेंगे तो ये देखिए ऑन हो रहा है। ऑन होने में भी लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगा इसमें, जब ऑन किया तो 5 से 6 मिनट का टाइम लगा और इसीलिए मैंने इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया एडिटिंग के टाइम पे, नहीं तो और लंबा हो जाता। तो यहाँ पे जब ऑन होगा तो इसमें FRP लॉक भी रहेगा। तो FRP लॉक हटाने के लिए आपको सीधा है स्टार हैज 813 हैज कोड डायल कर देंगे तो जो गूगल अकाउंट लॉक है, FRP लॉक है, ये देखिए ऑन हो चुका है और यहाँ पे ताला बना रहा है, मतलब FRP लॉक है। तो स्टार हैज 813 हैज डायल कर देंगे तो हमारा जो है गूगल अकाउंट लॉक है, जो FRP लॉक है वो हट जाएगा। नो पे क्लिक करेंगे और सीधा हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक काम और है कि IMEI तो नहीं चलेगा, तो IMEI दोबारा से एक बार IMEI चेक कर लेंगे स्टार हैज 06 हैज डायल करके। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।